वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए अद्भुत प्रेरणा यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको एक कहानी सुनाने चाह रहा हूं। ये कहानी दो मित्रों के बारे में है। दोनों मित्र एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। उनके परिवार पूर्ण रूप से सक्षम थे। उन दोनों के माता पिता का सपना था कि हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बने, जैसा कि मिडिल क्लास फैमिली में सभी का सपना होता है। हालांकि दोनों बहुत गहरे मित्र थे, लेकिन उन दोनों की स्टडी टेक्निक में बहुत अंतर था। पहला मित्र दिन रात मेहनत करता और कई जगह से नोट्स इकट्ठा करता, कई बार अपने विषय के पुराने पेपर सॉल्व करता। वहीं दूसरी ओर एक मित्र दूसरे दोस्तों के साथ मूवीज देखने जाता, तो कभी वो वाटर पार्क में मस्ती करने जाता। वो ज्यादातर अपनी लाइफ को एंजॉय करता और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता। दोनों की जिंदगी 2 सालों तक ऐसे ही चलती रही। कई बार ऐसा समय भी आया जब पहला मित्र बहुत परेशान रहने लगा और ऊपर से परिवार का दबाव। देखो तुम्हारी बड़ी दीदी को, आज वो एक काबिल इंसान बन चुकी है। दिन रात मेहनत कर उसने आईआईटी क्रैक कर लिया और अब देखो एक आराम की जिंदगी जी रही है। इस प्रकार की कई बातें उसे सुनने को मिलती थी। अब आपके लिए एक सवाल, इन दोनों मित्रों में से सफल होने के चांसेस किसके ज्यादा हैं? उम्मीद है आपका जवाब होगा पहले मित्र के सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। और हमारे संसार में यही अवधारणा चल भी रही है। हर कोई सोचता है कि ज्यादा देर तक पढ़ाई करने से और दिन रात किताबों से घिरे रहने से ही सफलता प्राप्त होती है, किंतु यह सत्य नहीं है। विजय दूसरे मित्र की होती है और 2 वर्षों के कठोर प्रयत्न के उपरांत पहले मित्र को असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? विजय तो सदैव उसी की दासी है जो निरंतर प्रयत्न करता रहता है। क्या यह कहानी हमारे जीवन से मेल नहीं खाती? हम सभी हमारे जीवन में कई बार ऐसे ही लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहते हैं और अंत में असफल होकर यह खोजने की कोशिश करते हैं कि हमसे गलती कहां पर हो गई और क्या उस कमी को दोबारा प्रयत्न करके सुधारा जा सकता है। इसका जवाब हमें गीता के पहले अध्याय की शुरुआत में ही मिल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रारंभ में जब धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्रचैव किम कुर्वतः सज्जय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तभी संजय अपनी द्रव्य दृष्टि की सहायता से कुरुक्षेत्र का सारा हाल सुनाते हैं और बताते हैं कि पांडवों की विशाल सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर कहते हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देख, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कांतिभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। इस घटना के समरूप हमें भी पहले अपने शत्रु की ताकतों का आभास होना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि दूसरा मित्र अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण रहा। हालांकि वह केवल सुबह और शाम कुछ घंटे अपनी पढ़ाई को देता था, लेकिन उसी समय में वो उस परीक्षा का पूर्ण रूप से विश्लेषण कर लेता था और फिर उसके अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी रखता था। लेकिन यही खूबी काफी नहीं है। इसीलिए दुर्योधन अपने गुरु से कहता है, भवान भीष्मशच कर्णशच कृपशच समितिम जयः अश्वत्थामा विकर्णशच सौमदत्तिस्तथैवच। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इस श्लोक से यह ज्ञात होता है कि दुर्योधन अपने शत्रु के बारे में जानने के अलावा अपनी शक्तियों के बारे में भी जानता है और यह बहुत जरूरी है। हालांकि दुर्योधन की हार के पीछे बहुत से कारण हैं, जिसमें अधर्म और दूसरों के लिए अहित विचार धारणा मुख्य भूमिका निभाते हैं, किंतु उसके अंदर भी एक योद्धा के कुछ गुण हैं। गीता के इस दृश्य को हमें अपने जीवन का एक आधार बनाकर रखना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और उस लक्ष्य के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकें और अपनी कमियों को समाप्त कर अपने लक्ष्य को आसानी से और कम समय में प्राप्त कर सकें। इसी के साथ हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। हमें हमारे जीवन में भौतिक सुख प्राप्त करने में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
और जो समय हम व्यर्थ होने से रोक लेते हैं, यह समय हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।